मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन संबंधी ज्ञान के इस चैनल सनातन सिंप्लीफाइड पर मैं अनादि दुबे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस ज्योतिषीय चर्चा के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एकादश या 11वें भाव की। तो मित्रों, एकादश जो भाव है वह लाभ का भाव कहते हैं। लाभ कई प्रकार से होते हैं। लाभ सट्टे लॉटरी से भी हो सकता है, लाभ पैतृक संपत्ति मिलने से भी हो सकता है, लाभ कोई उपहार वगैरह मिलने से भी हो सकता है। तो बहुत तरह से लाभ होते हैं, परंतु जो ये एकादश भाव है वो ऐसे लाभ को दर्शाता है, ऐसे लाभ को दिखाता है जो लाभ हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पैसे या व्यवसाय से अर्जित करते हैं, उस लाभ को ये दिखाता है। तो ये मित्रों बड़ा विशेष भाव है। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे तो हम बात करते थे कि अमुक भाव अगर बली है, ये ग्रह बैठ गया है, क्रूर ग्रह बैठ गया है, और फल उसके बदलते रहते हैं। यहाँ पे एक सीधा सा बात है कि मुनियों ने कहा है लाभे सर्वे प्रशस्ता। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च नीच का किसी भी स्थिति में अगर बैठ जाता है तो उसका काम, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जातक को लाभ प्राप्त करवाना। परंतु हाँ, यह बात जरूर है कि वह कितना कमज़ोर या मजबूत है उसी हिसाब से लाभ प्राप्त करवाएगा, पर लाभ प्राप्त करवाएगा जरूर, लाभ देगा जरूर। तो वो ये इस मामले में यह जो भाव है वो विशेष है। तो मित्रों, अगर मान लीजिए कि सूर्य देव यहाँ पर विराजमान हो गए तो जातक सरकारी नौकरी में हो सकता है, उच्च पद पर भी हो सकता है, राजनीति में भी जा सकता है, राज्य से, सरकार से या केंद्र सरकार से संबंधित किसी कार्य में वो एडवाइज़र, सलाहकार वगैरह बन सकता है, ठेका पट्टी का भी काम कर सकता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो जातक औषधि संबंधी काम कर सकता है, औषधियों का सप्लायर हो सकता है, होलसेल दवाइयों का होलसेल विक्रेता हो सकता है, या फिर केमिस्ट हो सकता है, या फिर डॉक्टर भी हो सकता है, कंपाउंडर भी हो सकता है, या फिर आबकारी विभाग में कुछ काम कर सकता है, जल संबंधी कोई काम कर सकता है, रक्त संबंधी कोई काम कर सकता है। तो ये सारे काम वो कर सकता है। अगर मंगल है तो भूमि संबंधी काम कर सकता है, गणना संबंधी कोई काम कर सकता है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स वगैरह का टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई शोध कार्य कर सकता है, सेना की में भी जा सकता है, पहलवान भी हो सकता है, पुलिस में भी जा सकता है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं मंगल के। अगर बुध है तो बुद्धि संबंधी काम करेगा, वाणी संबंधी काम करेगा, कोई प्रवचन कर सकता है, या मोटिवेशनल टीचर भी हो सकता है, सीए हो सकता है, इंश्योरेंस का या शेयर का ब्रोकर भी हो सकता है, सट्टे वगैरह से भी पैसा कमाने का सोच सकता है। इस तरीके की प्रवृत्ति हो जाती है। शुक्र है तो प्लानिंग में हो सकता है, गवर्नमेंट के या प्राइवेट के किसी प्लानिंग में हो सकता है, मैनेजमेंट में उच्च पद पर हो सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी सरकारी कंपनी में, या फिर कोई कला में जैसे वादन में या गायन में निपुण हो सकता है, बहुत बड़ा एक्टर भी हो सकता है जिस हिसाब से ग्रह नक्षत्र है, या स्टेज का कलाकार भी हो सकता है। अगर शनि है तो सर्विस इंडस्ट्री का पूरा क्षेत्र शनि के ही पास है। होटल इंडस्ट्री हो गया है आपका, या जितने भी सर्विस इंडस्ट्री हैं जो भी आप देख रहे हैं उसमें उच्च पद पे भी हो सकता है, निम्न पद पे वर्कर भी हो सकता है। जिस हिसाब से शनिदेव की स्थिति होगी उस हिसाब का काम जातक को मिल जाता है। इसके बाद अगर बृहस्पति आसीन है तो फिर जातक सरकार में उच्च पद पे हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, या फिर
वो अपना अपना बिजनेस कर सकता है, कोई शिक्षा दीक्षा संबंधी काम कर सकता है, स्कूल का डायरेक्टर या प्रिंसिपल हो सकता है, या कोचिंग संस्थान का मालिक भी हो सकता है। तो शिक्षा संबंधी काम भी बहुत अच्छा कर सकता है, और स्पिरिचुअल टीचर वगैरह भी हो सकता है। तो ये सारे काम बृहस्पति अगर देव यहाँ पे हैं तो जातक कर सकता है। और मित्रों, राहु अगर यहाँ पे है तब तो अद्भुत फल देता है राहु। अगर राहु यहाँ पे विराजमान हो गया मान लीजिए, और इस ग्रह का जो इस भाव का जो स्वामी है वो मजबूत हुआ, नहीं भी मजबूत होगा तब भी राहु बुरा फल नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन अगर मजबूत हुआ तो राहु तो एकदम इतनी ऊंचाई पे ले जा सकता है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। जिस फील्ड में भी जातक रहेगा उसको उस फील्ड का एकदम टॉप पे ले जाके पहुंचा देगा। केतु का जो फल है वो कुछ कुछ मंगल के जैसा ही है। केतु भी अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब चीज़ें की तरफ उन्मुख करता है, और बड़े ईमानदारी के साथ जातक पैसा कमाता है अगर केतु इस भाव में बैठा हुआ है। और मित्रों, अगर बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पे पड़ गई, यानी कि बृहस्पति तृतीय भाव में हो या फिर पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में हो, तो बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी। बृहस्पति की जैसा कि आपको पता है 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो अगर बृहस्पति की इस पे दृष्टि पड़ गई तो ये लाभ ही लाभ है, जीवन पर्यंत जातक को लाभ होते रहते हैं। और उसमें भी अगर तृतीय भाव में बृहस्पति बैठ के नवम दृष्टि से इसको देखता है तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव उपचय भाव है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जातक की इनकम बढ़ती ही चली जाएगी। तो मित्रों, ये तो मैंने एक संक्षिप्त आपको परिचय दिया कि ग्रह अगर यहाँ बैठ जाए तो क्या फल मिलता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं बातों से निर्णय नहीं हो सकता। तो ये भी देखना ज़रूरी होता है कि दसम भाव में कौन सा ग्रह है, वो बली है या नहीं है, या फिर दसम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, या जो 11वां भाव का स्वामी है उस पे वो और कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा है, या इस भाव पे और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये सारे बातें भी देखनी होती हैं। और मित्रों, ये जो एकादश भाव है ये लाभ का तो भाव है ही, साथ ही साथ ये हमारे बड़े भाई बहनों का भी भाव है, बड़े भाई बहनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। और इसके साथ ही हमारे ऐसे मित्रों का, हम 2 तरह के मित्र बनाते हैं। एक तो ऐसे मित्र हम बनाते हैं जिनसे हमारे संबंध अनौपचारिक तरह के होते हैं, उनके साथ मूवी देखने चले जाएंगे, उनसे अपने कपड़े तक भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन वो तीसरा भाव है जो इस तरह के मित्रों को दिखाता है, अनौपचारिक टाइप के। लेकिन ये जो एकादश भाव है वो ऐसे मित्रों को दिखाता है जिनसे हमारे संबंध औपचारिक तरह के होते हैं, जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे मित्रों को ये दिखाता है, जिन मित्रों की हम बड़ी इज्जत करते हैं, ये ऐसे मित्रों को दिखाता है। तो मित्रों, 3, 6, 10 और 11 ये जो 4 हैं ये उपचय भाव हैं, और ये कहीं न कहीं कर्म क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो तीसरा भाव है वो है हमारा पराक्रम का भाव। तो पराक्रम तो हम कहाँ करेंगे? कर्म क्षेत्र में ही करेंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के तो पराक्रम नहीं होता है। उसके बाद 6वां भाव है। 6वां भाव जो है वो हमारे प्रतिद्वंदियों से जो हम संघर्ष करते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, उसको दर्शाता है। 10वां भाव तो स्वयं ही कर्म क्षेत्र ही है, और जो हमारा एकादश भाव है, 11वां भाव है, वो कर्म क्षेत्र में वर्क करके, मेहनत करके, परिश्रम करके जो हम लाभ अर्जित करते हैं उसको दिखाता है। तो इन 3, 6, 10, 11 इन भावों को हम उपचय भाव कहते हैं। और अगर इन भावों में सारे के सारे ग्रह बैठे हुए हैं, या जितने अधिक ग्रह इनमें बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक
जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो बहुत ही छोटे लेवल से भी शुरू करके बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और एक दिन वो सारी वस्तुएं, सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है जो उसे अभीष्ट होती हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त जो एकादश भाव है वो काम त्रिकोण का भी भाव है। तो 3, 7, 11 काम त्रिकोण बनाते हैं, उसमें 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है। काम का मतलब होता है कामनाएं, जो इच्छाएं हम करते हैं उनकी पूर्ति। तो जो एकादश भाव है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 11वां भाव कितना मजबूत है, इसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। तो मित्रों, ये एक संक्षिप्त परिचय था आपके लिए एकादश भाव का, उसके कारकत्वों का और अलग अलग ग्रहों का पढ़ने वाले, उसमें अगर बैठ जाएं तो पढ़ने वाले प्रभावों का। परंतु ज्योतिषीय चर्चा में कोई भी चर्चा पूर्ण नहीं होती, तो समय के साथ साथ हम और भी चर्चा करते रहेंगे इस भाव पर, भाव के कारकत्वों पर। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं आपके समक्ष 10वां भाव और उसके कारकत्वों का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।